दिखेगा एजाज और दिव्यांका का सुपर हीरोज वाला अंदाज। सोनी लिव पर 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है शो अदृश्यम, जिसमें दिव्यांका त्रिपाठी और एजाज खान निभाने वाले हैं अंडर कवर हीरोज का किरदार। इस सीरीज में एक्शन है, थ्रिल है और है बहुत कुछ। बता दे कि दिव्यांका इस सीरीज में निभा रही हैं पार्वती का किरदार और एजाज बन गए हैं रवि, जो कि है अंडर कवर लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी संभालते हैं। सीधी सादी जिंदगी जीने वाले ये हैं सुपर हीरोज जो करते हैं सबकी रक्षा। तो आइए एजाज और दिव्यांका से ही जानते हैं अदृश्यम के बारे में और साथ ही साथ इनके किरदारों के बारे में भी। अदृश्यम द इनविजिबल हीरोज से 2 हीरोज हमारे साथ है और दोनों ही आज मतलब कितनी जो इसके पीछे मेहनत हुई है और पूरी सीरीज़ कैसे शूट हुई है, कितना मज़ा आया है उन दोनों को, ये सब हम आज जानेंगे। तो दिव्यांका और एजाज हमारे साथ है, पार्वती सहगल, हेलो जी नुपुर, कैसे हो? और रवि वर्मा। मतलब ये नाम ऐसे एकदम ऐसे रवि वर्मा ऐसे। रवि वर्मा ऐसे हीरो का नाम नहीं होता, ऐसे नॉर्मल लोगों का नाम होता है, इसीलिए रखा गया है। क्योंकि यहाँ जो है वो आपको कॉमनर दिखाना है और बन के जो है वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अपॉलॉजीज टू ऑल द रवीज, आई डोंट मीन टू बी लिटिल दैट कि आपका नाम हीरो जैसे नहीं लगता, लेकिन हमने कोशिश की है कि आम सुलझा हुआ आराम से ज़बान पे आने वाला नाम रखें। तो जानेंगे थोड़ी सी पहले कहानी। जितना ट्रेलर देखा है तो इनविजिबल हीरोज़ है, तो क्या क्या जो है कारनामों को अंजाम दिया है आपने? हमारा बेसिक उद्देश्य ये होता है कि हम भारत इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं, तो हम अंडर कवर ऑफिसर्स हैं। तो भारत में जो भी आने वाली आपदाएं हैं उन्हें हम पहले से ही टालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होने वाले हों या फिर फेक मनी कहीं पे बन रहा हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग या कोई अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट होने वाली हो, उन्हें हम पहले से ही भाप जाते हैं। हमारा जो पूरा काम है वो इन्फॉर्मेशन पे चलता है और सब अंडर कवर बिजनेस है। हम ऐसे काम करते हैं कि आपको हम बचा भी ले और आपको पता भी ना चले। एजाज जो काम की बात होती है और ये पर्सनल लाइफ्स भी दर्शाने की कोशिश की गई है इसमें। जैसे पार्वती सहगल की एक बेटी है, मैं बता सकता हूँ सर? प्लीज। हाँ, और उनकी फैमिली में जो चैलेंजेस आती हैं बिकॉज ऑफ हर प्रोफेशनल लाइफ, वो घर पे नहीं बता सकती। जैसे रवि वर्मा, वो अपनी बीवी को नहीं बता सकता वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से कैसी चैलेंजेस आती हैं उनके लाइफ में और वो कैसे नेविगेट करता है। इन चीज़ों में भी वो कैसे हीरो बनते हैं क्योंकि वो सही चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब भी बहुत प्यारी तरीके से दिखाया गया है इसमें। तो केसेस तो बहुत आपने उसमें सॉल्व किए होंगे, तो आप लोगों का कुछ पर्सनल फेवरेट अगर कहे या करने में बहुत मज़ा आया हो सीक्वेंस? मुझे ऑनेस्टली एक्शन करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है हम एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा करने को नहीं मिल पाता है। एंड ये एक ऐसा शो है जिसमें पार्वती बीइंग एन अंडर कवर ऑफिसर, कभी बॉडी कॉम्बैट है, कभी गन्स चलाने का मौका मिल रहा है। सो आई एम रियली एन्जॉइंग बीइंग आउटडोर्स एंड एक मेल डोमिनेटेड जो फील्ड है उसमें एक वुमन को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। और ऑफ कोर्स देयर आर मैनी विमेन ऑफिसर्स जो कि एक्चुअली हैं भी, पर अभी तक हमने उतने देखे नहीं हैं टेलीविज़न पे, वेब सीरीज़ में। सो ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर लेकर आए हैं, जो कि पार्वती बीइंग एन ऑफिसर वो कैसे काम को मैनेज कर रही है, घर मैनेज कर रही है, एंड शी इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड इन हर ओन वे। सो ओवरऑल आई एम रियली एन्जॉइंग द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग पार्वती। एजाज? मेरे लिए चैलेंजिंग ये था, अब तक मैं जो जैसा काम करता हुआ आया हूँ स्पेशली फिल्म्स और वेब शोज़ में, काफ़ी अग्रेसिव था, काफ़ी माचो था। इस शो में मुझे वो सारी चीज़ें टोन डाउन ही नहीं, उसे बहुत कट करनी पड़ी, क्योंकि आम जिंदगी में जो आप यहाँ लोगों को देख रहे हैं इनमें से कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर हो सकता है, ऐसे वो होते हैं। हमें बताया गया था कैसे वो मंदिर के बाहर भी बैठे रहते हैं चप्पलों के साथ, वो 5 स्टार होटल में भी जा सकते हैं, वो वेटर भी बन सकते हैं या कुछ भी बन सकते हैं। तो मुझे अपने आप को ऐसे ढालना था कि मैं कुछ भी बन सकूं। आप शो में भी देखेंगे कि हम अलग अलग, मैं बता सकता हूँ नहीं सर?
कितना कुछ वर्क किया अपने पे उस बॉडी लैंग्वेज को लाने के लिए? शुरुआत तो जब मैंने मेरे डायरेक्टर से मिला था, उन्होंने बोला नहीं आपकी बॉडी वॉडी दिख रही है, 8-10 किलो कम करो। तो वो मैंने सीधा निकाल दिया, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपकी बॉडी वैसे रहती है आप ऐसे होते हो। फिर मैंने आलोक जी से जब मिला, उन्होंने कहा एक चीज़ याद रखना, एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज स्टिफ रहती है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज फ्लूइड रहती है, कि वो कहीं भी कुछ भी बन के आराम से निकल जाए। तो मैं जब रवि वर्मा की तरह खड़े भी रहता हूँ ना, मैं ऐसा खड़ा नहीं रहता, मैं ऐसा खड़े रहता हूँ कि मैं आराम से आई डोंट कीप अ डेफिनेट स्ट्रॉन्ग स्टोइक अप्रोच टू एनीथिंग आई एम सेइंग। अगर मैं कुछ डायलॉग डिलीवरी भी दे रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं दूंगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऐसे नहीं दूंगा। अगर मैं किसी को कमांड भी कर रहा हूँ तो मैं उनको बहुत प्यार से बोलूँगा। इंटरोगेशन भी अगर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आई विल ट्राई कि मैं उन्हें आउटस्मार्ट करूँ, या आई प्ले ऑन देयर वीकनेसेस रादर देन मी प्लेइंग ऑन माई स्ट्रेंथ। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था रवि वर्मा को एक्सप्लोर करना। पहली बात तो मुझे अपने आप में झांक के देखना पड़ा कि मेरे में वो सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो मैं बोरो कर लेता हूँ, अगर नहीं है तो मैं उन पर वर्क कर लेता हूँ। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे ज़िंदगी के इस मोड़ पे ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हम दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। नाउ व्हेन ही इज़ डिफाइनिंग हिज ओन कैरेक्टर एंड मैं वापस से याद कर रही हूँ कि हाँ मेरा कैरेक्टर स्केच एकदम इससे ऑपोजिट है। हम यिन एंड यांग प्ले कर रहे हैं और असल ज़िंदगी में हम बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो हम दोनों के लिए इतना चैलेंजिंग रहा है, मेरे लिए ऐसा दिखना और इनके लिए वैसा दिखना। तो क्या कुछ ऐड ऑन किया आपने? गन्स चलाना सीखे, क्या क्या कुछ नया, क्या क्या एक्सप्लोर? मैंने इन्होंने गालियां देना सीखी है सेट पे प्रैक्टिस करके। ये बराबर लग रहा है, इतने प्यार से बोली, नहीं नहीं अग्रेसिवली बोलो, नहीं और गुस्से से बोलो। देखो शुरू में जो मिठास है ना वो जुबान से जा ही नहीं रही थी। तो बहुत अपने आप को बहुत फाइन ट्यून करना पड़ा उस तरफ कि कैसे मतलब अंदर से इतनी वो रूडनेस आए, वो अक्खड़पन आए कि जब मैं गाली दूं तो गाली लगे, फूल ना लगे। और ये मजे की बात नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू ब्रेक द बाउंड्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैलेंजिंग वो चलाने से ज़्यादा आपको गाली देने में मज़ा आया? मज़ा नहीं, चैलेंजिंग था। हाँ, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा क्रूड बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। बाकी जहाँ एक्शन सीक्वेंस है, MMA वगैरह सीख रही हूँ वो सब, क्योंकि वो कभी सीखा नहीं था इससे पहले। मम्मी पापा को बोला भी कि क्यों कराटे नहीं सिखाया बचपन में, सिखाना चाहिए था। घर पे आपके विवेक है और जो MMA स्पेशलिस्ट है, बिल्कुल ही इज़ डेफिनेटली ट्रेनिंग मी, लाइक हाँ वो मुझे बताते भी रहते हैं इनफैक्ट कि अब जब तुम रन करोगी ना तो ऐसे रन करके जाना। ओके तो मुझे घर पे रनिंग की ट्रेनिंग एडवाइस आ रहे हैं वहाँ से? बिल्कुल भर के एडवाइसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं उन्हें कई बार कॉल करके भी पूछ लेती हूँ कि बेबी इसमें मैं क्या करूँ, इस वाले एक्शन को कैसे करूँ। सो यस आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प देयर। तो यहाँ पर जो है इनविजिबल होके सारी चीज़ें हो रही है, ऐसी कोई मदद, ऐसा कोई काम आपने जो किया हो जो इनविजिबल अपने आप को रखा हो उस चीज़ के लिए, कि कहते हैं ना गुप्त तरीके से वो जो चीज़ की जाए। फनी वे में हम बाद में वो करेंगे, लेकिन एक सीरियस अगर वो किया है, किसी के लिए कुछ हेल्प की हो, मदद की हो और ना बताया हो, ऐसा कुछ? असल में ये जो मेरा अभी पिछले कुछ महीने निकले वो मैंने गुप्त तरीके से ही निकाले हैं क्योंकि मेरी एक सर्जरी हुई थी और मुझे ना सच में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किस हद तक अपने आप को ठीक कर पाऊँगी, मैं रिहैबिलिटेट कर भी पाऊँगी या नहीं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को बताऊँ। पता चला लोग गेट वेल सून तो कर रहे हैं या आके मिल रहे हैं, और जो मेरी जर्नी है अपने आप को ठीक करने की वो हैम्पर हो जाए। सो आई एक्चुअली केप्ट वेरी क्वाइट अबाउट माई सर्जरी अंटिल आई गॉट माई सेल्फ रिहैबिलिटेटेड कम्प्लीटली। एंड अभी मैंने इनफैक्ट कल ही इसीलिए एक रील डाला कि मैं कुछ करके गुजरी हूँ और लोगों को अब मैं बताने लायक हुई हूँ। तो ये एक गुप्त कहानी थी मेरी। आपने ऐसे कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है यार, लेकिन उन बातों में मैं उन बातों को नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर देखो इस्लाम में हमें चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी रमज़ान चल रहा है तो ज़कात देना पड़ता है 4%।
और ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, और मैं वैसे ही रखना चाहता हूँ. इट इज़ बेटर दैट वे. तो एजाज से हम ये ज़रूर पूछेंगे कि अदृश्य होके अगर किसी परेशान करना हो, प्रैंक करना हो, तो किस पे करोगे? परेशान या प्रैंक करने के लिए अदृश्य होने की ज़रूरत ही नहीं है. मेरा प्रेजेंस काफ़ी है. मैं बोल रहा हूँ ना, इस शो में मुझे इतना हार्ड वर्क करना पड़ा कि जैसे मैं अगर पलट के कुछ बोलूँ भी वो अग्रेसिव साउंड ना हो. अभी मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और आई डोंट मीन टू इम्पोज माई कैरेक्टर और माई बिलीव्स और प्रिंसिपल्स ऑन एनीवन, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे लगता है जब मैं बात भी करता हूँ. तो इनफैक्ट दिव्यांका और मेरी स्टार्टिंग में समझने में बहुत तकलीफ हो रही थी कि यार वो तो आवाज़ चढ़ाती ही नहीं, वो अगर झगड़ा भी करिए मुझे समझ में नहीं आता झगड़ा कर रही है, वो इतने प्यार से बात कर रही है और मैं कंफ्यूज रहता हूँ ये क्या कर रही है. इनफैक्ट हमारी जब अगर आर्ग्यूमेंट नहीं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी तो मैं चला जाता हूँ. मैं सोचता नहीं हूँ ये बाद में आके मेरे से मिलेगी, बात करेगी, पूछेगी यू डिडंट फील बैड और समथिंग. मैं एकदम से ऐसे होता हूँ ये क्या कर रही है, क्या पूछ रही है इस बारे में, समझ में मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग. इनफैक्ट कुछ चीज़ें मैंने सीखी है दिव्यांका के बारे में कि अगर वो आसपास रहे तो आप डोंट रेज योर वॉइस बिकॉज यू सेड यू माइट गेट अपसेट, राइट. तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कल ही आई रेज माई वॉइस टू टाइम. फिर अरे यार मेरी की आवाज़ कैसे ऐसे हो जाता है. नो आई एम लर्निंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू कंफर्टेबल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इट इज़ अ प्रोसेस. चल रहा है. तो दिव्यांका अदृश्य होके किसे परेशान करना चाहेंगे? किसे नहीं करना चाहूँगी वो ये है अब. he's in my good books. बाकी किसे करना चाहूँगी? यार ऐसी तो लिस्ट कभी बनाई नहीं मैंने ऑनेस्टली. अब मैं सोच के अगले इंटरव्यू आप कभी लोगे तो बताऊँगी. I'll have to really think about this. तो अभी तो कोई नहीं. क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी इस नई इनिंग के लिए जो इतनी डिफरेंट है, इतनी चैलेंजिंग रही है आपके लिए? हम इस शो के लिए अभी भी शूट कर ही रहे हैं, हमारा प्रोसेस चल ही रहा है. लेकिन हम क्योंकि टेलीकास्ट शुरू कर रहे हैं 11 अप्रैल से, एंड अपॉइंटमेंट व्यूइंग है. एंड इसका मतलब ये होता है कि आपका हमारे साथ अपॉइंटमेंट है 11 अप्रैल को, थर्सडे फ्राइडे 8 बजे शाम को. तो यू हैव टू बी देयर टू वॉच इट, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है कुछ अच्छा सा बनाने के लिए आपके लिए. रियलिस्टिक रखा है हमने काफ़ी. तो ये जो हमारा एक हार्ड वर्क है ना, आप जब तक उसको देखोगे नहीं हमारा काम अधूरा रह जाएगा. तो आओ थोड़ा पीठ थपथपाओ हमारी, देखो. बहुत लोगों ने मेहनत की इसके लिए. हमारे प्रोड्यूसर है सचिन, हमारे शोनर है चाणक्य, हमारे माइंड ब्लोइंग ब्रिलियंट डायरेक्टर है अंशुमन जी, who has a very strong part in correcting us, in guiding us, in directing us. और बाकी बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता. उनकी मेहनत है. कहना बहुत आसान होता है, अलग सा शो है आप आके देखिए, बट जेन्युइनली हमने, जैसे हम बता रहे थे, हम जो हैं, हमने जो अब तक काम किया है उससे बहुत अलग है. और जो नॉट ओनली जैसे हमने एक्टिंग की है, जैसे हमने कैरेक्टराइज किया है, नॉट ओनली दैट, बट जैसा ये शो है हमने कोशिश की है कि एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट को भी याद रखा जाए, नेशनल इश्यूज़ को भी, जैसे नेशनल टेरर इश्यूज़ हैं या जो हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सीरियसली लिया जाए. फैमिलीज़, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे जो डायनामिक्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, कैसे अच्छे होते हैं, कैसे बुरे होते हैं, उन्हें भी दिखाया जाए. तो इन ऑल इट्स अ होलसम पैकेज, इट्स एंटरटेनिंग पैकेज. प्लीज़ देखिए, you'll get hooked on it. The first 4 episodes are brilliant and we've done our best job. तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार दिव्यांका और एजाज को एक अलग अंदाज में देखने के लिए. अदृश्यम में मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो खोलते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का झरोका. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ. और हाँ, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें.